हारते हुए प्रत्याशी को उन्होंने डीएम से बात कर जितवा दिया था, लेकिन 2025 में प्रत्याशी हार गया क्योंकि इस उम्मीदवार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। ये बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से आया। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, आजकल तो डबल इंजन वाले खुद वोट चोरी की पोल खोल रहे हैं। तब तो लल्लन भैया अब चुनाव आयोग और जुमला आयोग दोनों रोते हुए बस यही कह रहे होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बताओ, ये मांझी भी आ गया, क्या राहुल कम था? और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब की बार इन दोनों को मिर्ची नहीं सीधे दस्त ही लगने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी तो सिर्फ कॉपी लेकर वोट चोरी की पोल खोल रहे थे, लेकिन मांझी ने तो पूरी माचिस ही लगा दी है। बताओ, चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव आयोग के साथ साथ डीएम एसडीएम का भी सहारा लेते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगता है 71,000 करोड़ का नहीं हुआ ढंग से बंटवारा, इसीलिए मांझी ने फोड़ दिया वोट चोरी का गुब्बारा। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि इस खुलासे के बाद वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर और जाहिल भक्त गौमूत्र पीकर गायब हो चुके हैं, जो कहते थे कि मोदी जी दिलों को हैक करते हैं, इसीलिए हर बार प्रचंड जीत होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, इससे तो यही साबित हो रहा है कि बिना बेईमानी किए तो ये लोग प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा युगांडा या सूडान का नहीं बल्कि ओडिशा का है, जहां सिर्फ 187 होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 9,000 से ज्यादा युवा लाइन लगाकर बैठे हैं। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? जिस राज्य में माताएं बहनें 200 रुपए में अपना बच्चा बेचकर करती हो चूल्हा गरम, वहाँ तो होगी ही बेरोजगारी चरम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर अपने बुलडोजर बाबा जल्दी भर्ती क्यों नहीं निकालते, क्योंकि इससे पूरा विकास ही नंगा हो जाएगा। बताओ, ये नजारा देखकर तो यही लग रहा है कि हम विश्वगुरु तो बने हैं, लेकिन कंगाली में। यानी वादा था यहाँ 3.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का, लेकिन भर्ती होगी 9,000 में सिर्फ 187 की। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि चुनाव आते ही खोलते हैं जुमलों का भंडार, उसके बाद कहते हैं पकौड़ा तलो मेरे यार। वैसे भैया, मैंने तो सुना था कि यहाँ गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के भाव में बिक रहा है, और अमृतकाल में लाडली बहनों को 50-50 हजार रुपया मिल रहा है, फिर भी ओडिशा उड़ान नहीं भर रहा। लल्लन भैया, हो सकता है 15 लाख की तरह ये भी अमृतकाल का सबसे बड़ा जुमला हो।